बच्चों, मैं विक्की सियाम एंड विक्की कोचिंग खोतोली में आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग की मेरी एक वीडियो पड़ी है आकृति वाली, अभी वह उसकी एक वीडियो हो रहा होगी, तो मैं वह वीडियो तो आज नहीं डाल रहा हूं। मैं आज आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, पासा चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा। शायद मैं घन भी पढ़ा दूं इसी में साथ में। और जो कल नेक्स्ट वीडियो होगी वो हिंदी की होगी, वर्णमाला की। वर्णमाला इतनी डीपली पढ़ाऊंगा कि शायद ही कोई पढ़ा सके। ठीक है, तो बच्चों आज करते हैं पासे की शुरुआत। पासा का नाम लिखते ही आप समझ गए होंगे, जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, वो पासा है। आपने खेल ली होगी, जो लूडो खेलते हैं वही पासा है। और एक जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, और एक ही पासे को अलग अलग तरीके से फेंक कर दिखाया जाता है। पासा एक ही होता है। तो मैं शुरुआत करता हूं। बहुत हल्का है चैप्टर, क्लियर। तो इसमें 3-4 टाइप पढ़ाऊंगा, 3-4 टाइप में ही पूरा चैप्टर क्लियर है। देखो पहला सवाल, ये सवाल दिया गया है। आपको एक बात ध्यान रखना, पासा एक ही है और एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। आपने लूडो खेल ली भी होगी। तो एक ही पासे को फेंक के दिखा दिया गया। पूछा गया है फिर कि एक के विपरीत क्या होगा, या एक तल पे तो शिखर पे क्या होगा, एक शिखर पे तो तल पे क्या होगा, यानी कि विपरीत ही पूछा गया है। आपको क्या करना है, ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप। मैं इसके अंदर आपको 2 ही टाइप पढ़ाऊंगा, 2 में क्लियर। फिर एक टाइप और पढ़ाऊंगा इसमें, यानी कि टोटल 3-4 टाइप होगी। और पास में कोई भी सवाल आपका गलती नहीं होने का। एक के विपरीत पूछा है। अब जो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो कि इन दोनों पासे में कौन सी संख्या कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि वही संख्या इसमें होनी चाहिए, वही संख्या इसमें होनी चाहिए। तो कॉमन नजर क्या आ रहा, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। इसके अलावा, एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब आप क्या करोगे, तो जो कॉमन है लिखो 1। अब क्या करना, गाड़ी चलाओ ऐसे। 1 के बाद क्या होगा, 5 लिखा है। फिर 5 के बाद 6। तो 1, 5, 6 पहले पासे की जो संख्या थी लिख दी गई। फिर क्या करना कि दूसरे पासे में जहां भी वही संख्या कॉमन है, दूसरे पासे में जहां भी वही संख्या कॉमन है वहां से शुरुआत करनी है। यो एक यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन एक कहां है, यहां है। तो कॉमन के नीचे कॉमन लिखो 1। जिस प्रकार गड्डी इसकी घुमाई है 1, 5, 6, इसी प्रकार दूसरे पासे की भी गड्डी घुमाओ। तो एक के बाद क्या होगा, 4 और फिर 3, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो कॉमन से शुरुआत करो और एक तरफ को लेके चलो, 1, 5, 6। उसी प्रकार जहां भी कॉमन हो वहां से शुरुआत करो, कॉमन के नीचे कॉमन, और जिस प्रकार इसकी गाड़ी चलाई है उस प्रकार इसकी गाड़ी चलाओ। तो 1, 4, 3 क्लियर, ये हो गया। आप कहोगे, अब आपको एक बात याद रखनी है, एक पासे के अंदर 2 संख्या जैसी नहीं हो सकती। जैसे कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 जैसी 2 संख्या नहीं हो सकती। तो अब जो बच रहा है वही 1 के नीचे होगा। 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 4 भी है, क्या नहीं है, 2 नजर नहीं आ रहा, तो 1 हटा के 2 लिख दो।
अब जो जिसके नीचे है वो उसके विपरीत है, या जो जिसके ऊपर वो उसके विपरीत है। एक के पीछे 2 होगा, 5 के पीछे 4 है, 6 के नीचे 3 है। पूछा किसके नीचे है? 1 के। तो आंसर क्या होगा? 2। बात क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट सवाल। सेम सवाल है एक और। पांच 1 3 2 4 1। क्लियर? पूछा गया 1 के विपरीत। इसमें भी क्या पूछा गया है? 1 के विपरीत। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है? कॉमन नजर आ रहा 1, तो कॉमन से शुरुआत करो। 1 गाड़ी जहां भी कॉमन हो वहां से शुरुआत करो। 1 के बाद क्या लिखोगे आप? 3, 3 के बाद 5। वहां देखो कॉमन क्या है? 1, तो वहां से शुरुआत करेंगे। 1 के नीचे 1, गड्डी ऐसे घुमाइए तो ऐसे ही घुमाओ। 1 के बाद क्या होगा? 2, 2 के बाद 4। अब एक पासे में 2 संख्या जैसी नहीं हो सकती, तो डबल क्या आ रहा? 1। अब जो बच रहा होगा वो 1 के नीचे है, तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। क्या नजर नहीं आ रहा? क्या नजर नहीं आ रहा? 6। तो इसके नीचे लिखो 6। अब जो जिसके नीचे वो उसके विपरीत, जो जिसके ऊपर वो उसके विपरीत। 1 के पीछे पूछा क्या होगा? 6। कभी भी सवाल गलती नहीं होगा। क्लियर? बस एक बात का ध्यान रखना, जिस प्रकार गड्डी घुमाई गई है पहले पासे की, उस प्रकार दूसरे की गड्डी घुमानी है। जैसे एक सवाल और देख लो इसका। तीन 2 4 5 1 2। 2 के विपरीत पूछा गया है। 2 के विपरीत पूछा गया है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 लिखो। 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। कॉमन क्या है? 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5। जिस प्रकार यह गड्डी घुमाई गई है उस प्रकार यह घूमनी। आप विपरीत भी लिख सकते हो, गड्डी विपरीत घुमा सकते हो। जैसे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ऐसे गड्डी इसकी विपरीत घूमनी, ऐसे ही ऐसी जानी के लिए। 2, 2 के बाद 5 1, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जिस प्रकार यह गड्डी घूमनी है उसी प्रकार यह घुमानी होती है। देख लो यहां डबल है इसमें 2, तो जो संख्या बच रही है वही आ गई। क्या बच रहा? 6। 2 के पीछे 6 आंसर। यहां भी चेक कर लो आप, डबल क्या है? 2, क्या बच रहा? 6 आंसर। तो गाड़ी कैसे भी घुमाओ, अगर आपने यह सीधी घुमाई तो यह भी सीधी, यह उल्टी घुमाई, सॉरी यह सीधी घुमाई तो यह भी सीधी, यह उल्टी घुमाई तो यह भी उल्टी। क्लियर? तो पहली टाइप हो चुकी इसमें, फर्स्ट टाइप। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसमें एक ही कॉमन हो यह टाइप वहां लागू होगी जिसमें एक संख्या कॉमन हो। जैसे 2 ही कॉमन है बस, ऐसा नहीं कि यहां 5 भी होता। 2 भी कॉमन, 5 भी कॉमन, ये टाइप वहां नहीं चलेगी। यह टाइप वहां चलेगी जहां सिर्फ एक संख्या कॉमन हो। बात समझ में आई? अब बात करेंगे जिसमें डबल कॉमन हो। सवाल कभी गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने सारे प्रैक्टिकल बना के देख रखे खुद। मैं आपको प्रैक्टिकल से ही दिखा सकता हूं। अब देखो सेकंड टाइप, दूसरी टाइप, ध्यान रखना बड़े तरीके से।
बच्चों जो वीडियो बनानी पड़ती है तो पूरा कमरा बंद रहता है, पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि आवाज नहीं आती, और बहुत गर्मी है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक पसीनों में बिल्कुल तर हो जाते हैं, माइंड भी बिल्कुल काम नहीं करता ढंग से। लेकिन मैं आपको फिर भी पढ़ा दूंगा। 4 1 6 4 6 5, एक के विपरीत पूछा गया है, एक के विपरीत। क्लियर? देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें दो संख्या कॉमन है, 4 भी, यहां भी 4, 6 भी, यहां भी 6। तो जिस प्रकार हमने गाड़ी घुमाई थी पहले सवालों में, अब उस प्रकार यहां गाड़ी नहीं घूमेगी। याद रखना आपको 99% इस सवाल में क्या पूछता है, जिसमें दो कॉमन हो गए 99% जो बची हुई संख्या है वही पूछेगा। जिसमें दो कॉमन होते हैं 99% बची हुई संख्या पूछता है। यहां पूछ रहा है 5 के पीछे क्या है या 1 के पीछे क्या है, गारंटी है 100%, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल पता है, मैंने सारे बना रखे, पूरा मैथ प्रैक्टिकली बना रखा। पूरे मैथ में एक्स मानना मतलब नहीं है, सूत्र मानना मतलब नहीं है। अर्थमेटिक के 24 चैप्टर है, अगर चाहूँ तो 24 वीडियो में गिर दूंगा। तो खुद पूरी रीजनिंग के, जैसे पासा हो, कैलेंडर हो, घड़ी हो, आपके न्याय हो, कोई भी चैप्टर फुल प्रैक्टिकल बना रखे हैं, खुद करके देख रखे कागज के बना बना के। तो 99% पूछेगा वो, दो जो कॉमन है उसको छोड़ के, या तो 5 के पीछे पूछेगा 1 के पीछे। तो अब ये क्या करना है, इसमें गाड़ी आपको नहीं घुमानी है। 1 के पीछे पूछा तो यहाँ क्या बच रहा 1, दो कॉमन यहाँ है, दो संख्या कॉमन यहाँ है, यहाँ क्या बच रहा 1, यहाँ क्या बच रहा 5, तो 1 के पीछे 5 याद होगा। या क्या है 5 के पीछे, या 5 के पीछे पूछेगा तो 1 होगा, गारंटी है 99% पूछेगा। 1% केस ऐसा हो कि इनमें से पूछ ले, 1%, वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा के तब बताऊंगा। पहले एक सवाल और देखो इसका, पहले इसके सवाल करो आप। पहले मैं आपको सारे सवाल करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल बताऊंगा। जैसे एक सवाल ये है, तीन 2 4 3 1 2। मुझे पता है क्या पूछेगा, क्या कॉमन है इसमें, दो कॉमन है, 2 3 2 3। अब क्या पूछेगा, या तो 4 के पीछे पूछेगा या 1 के पीछे, जो केस 99% है ना। और उसने पूछा भैया आपके 1 के विपरीत, 1 शिखर पे है तो तल पे क्या होगा। अब भैया ये दो कॉमन है, यहाँ ये दो कॉमन है, तो क्या बच रहा है इधर 1, तो यहाँ क्या बच रहा है 4, तो आंसर कितना 4, 99% केस। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो मैंने आपको दो टाइप पढ़ा दी इसमें। अब इन दो टाइप अगर जिस पर आती है वे सारे सवाल कर जाएगा। वो 1% केस वाला सवाल मैं आपको भी बताऊंगा, बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 2 3 पासे वाले सवाल, 4 पासे वाले सवाल, और इन दो टाइप पे ही 3 पासे वाले सवाल और 4 पासे वाले सवाल हो जाएंगे। जो 1% वाला है बताऊंगा जरूर, प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने ये 3 पूरे कागज इसलिए रख रखे प्रैक्टिकल बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन पहले आप बढ़ते चलो, सीखो, खोपड़ी खराब हो जाएगी नहीं। अब देखो मैं आपको लेता हूं कोई सवाल 3 पासे वाला। जैसे सवाल है, कुछ बच्चे पास में बोर हो जाएंगे जिन्हें मैंने पढ़ा रखा,
भाई मैंने एक बेंच 6 घंटे लगातार पढ़ाया, 20-21 बच्चों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ मेरे यहाँ से, कोई वो ऐसे नहीं हुआ। लगातार 6 घंटे एक बेंच, यानी 90-100 बड़ा के एक साथ बैठा के 6 घंटे लगातार बेंच पढ़ाया, और पहली भर्ती में ही 12 लिकट गए। तो ये कोई ऐसे लिकटे 6 घंटे लगातार पढ़ाया है, तो कुछ बच्चे बोर भी हो रहे होंगे, मेरे पासबुक देखकर तो बोर हो जाएगा आधे। लेकिन क्या करें, मेरे साथ सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, नए भी है पुराने भी है, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। 1 6 4 3 5 6 4 1 2, और ऐसी कोई भर्ती नहीं गई जिसमें बच्चा भर्ती ना हुआ हो। इसमें पूछा गया है आपके कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत। अब आपको 2 ही तरीके सिखाए गए हैं। पहली टाइम में सिखाया गया है कि जिसमें एक कॉमन हो गड्डी घुमा दो, जिसमें 2 संख्या कॉमन हो तो गड्डी मत घुमाओ, जो इधर बचा वही आपस में एक दूसरे के नीचे होगा। तो ये 3 पासे है, पासा तो एक ही है लेकिन तरीके से फेंक के दिखाया गया है। 2 के पीछे गुच्छा, तो आपको यही 2 टाइप इस पर लागू करनी है, या तो एक टाइप लागू कर लो, एक ही कर लो पहले वाली टाइप ही। तो 2 पासे ऐसे पकड़ो जिसमें एक कॉमन हो, या तो शुरू के 2 पकड़ लो, कॉमन नजर आ रहा 6 आ रहा, दूसरा कॉमन तो नहीं है, बस गड्डी घुमा दो 6 4 फिर 1, यहाँ क्या है 6 7 है, ऐसे घूमी ना गड्डी, ऐसे 6 3 5। अब डबल 6 हो गया, तो जो बच रहा वही 6 के नीचे होगा। क्या बच रहा 2। क्या पूछा 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या रहा 6 इसका आंसर। यानी कि 2 पासे पकड़ लो कोई भी, आंसर आ गया इसका 6। कोई भी 2 पासे पकड़ो जिसमें कॉमन हो 1, आप ये 2 पकड़ लो, लेकिन इसमें क्या कॉमन आ रहा, इसमें दूसरा फॉलो हो गया, दूसरी टाइप फॉलो होगी। देखो इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, इसमें एक, यानी कि 4 और 1 कॉमन है नहीं है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जिसमें डबल कॉमन होगा तो उसका हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इधर क्या बच रहा 2, इधर क्या बच रहा 6, 2 के पीछे क्या आ गया 6, अपने आप ही आंसर आ गया। यानी कि भाई 2 टाइप ही लागू हो जा, उनमें से एक टाइप लागू कर लो कोई सी भी, यह वाली ज्यादा अच्छी है, वाली इसमें एक कॉमन हो। देखो आप ये 2 ले लो, इसमें कॉमन कोई नहीं है, छोड़ दो, कॉमन वाली लेनी होती है। क्लियर। देखो और सवाल देखो आप, 4 पास वाले देख लो, 4 वाले हो 3 वाले हो 5 वाले हो, कितने ही पास हो कोई दिक्कत नहीं है। वही 2 टाइप जिसको आवे पूरा पासा क्लियर है। तीन 2 6 2 5 4 3 6 1 5 3 1। पूछा गया है भैया 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। अब 2 पास से कोई ऐसे पकड़ो जिसमें एक कॉमन हो, चेक करो 2 कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है, मिल गया 2 फिर 6 फिर 3, कॉमन क्या है 2, 2 तो शुरुआत करो 2 5 4, क्या बच रहा 1, कर लिया। लेकिन पूछा किसके पीछे है 3 के, तो 3 के पीछे आंसर 4। क्लियर। कोई भी 2 पासे पकड़ लो जिसमें एक कॉमन हो, सारा सवाल क्लियर, क्योंकि पासा तो एक ही है, फेंक तो रखा अलग अलग, आंसर 4। और भी देख सकते हो आप, इस सवाल को दिखाओ, देखिए इनमें कॉमन है कुछ नहीं है, छोड़ दो। इन दोनों कॉमन है
3 1 3 1, तो 5 के पीछे क्या है 6। यहाँ तो सिर्फ 5 का पता ले, यहाँ सिर्फ 5 का पता लेना कि 5 के पीछे 6 है। दिखाऊं गारंटी से है नहीं था, दिखाऊं गारंटी से 5 के पीछे 6 है या नहीं है। देखो आपने 2 पकड़े थे, 2 6 3, 2 6 3, तो 2 5 4, देखियो है नहीं है, गारंटी से रहोगे। यदि कोई भी 2 पकड़ लो आप जिनमें कॉमन हो, आप जरूरी नहीं कि ये 2 पकड़ो, ये 2 पकड़ लो, क्या कॉमन आ रहा 6 आ रहा, लो 6 3 2, 6 1 3, 6 1, सॉरी डबल कॉमन है, इसमें भी डबल कॉमन है, 6 3 6 3, तो एक के पीछे क्या आ रहा 2। दिखा दूंगा अभी, दिखाऊं दोबारा, देखो ये 2 लो, 2 6 3, 2 5 4, यहां क्या है 1। फिर मैंने क्या करा, ये 2 लिए थे मैंने, यहां 6 3 कॉमन है, एक के पीछे क्या है 2, देखियो है नहीं है। मैंने ये 2 दिखाए थे, ये 2 दिखाए थे आपको मैंने, यहां कॉमन क्या था 1 3 1 3, 5 पीछे क्या है 6, 5 पीछे क्या है 6, तो हर जगह सेट है। कोशिश करो कि जहां एक कॉमन हो आपस में कोई भी 2 ले लो, सब फिट। एक सवाल और देख लो, फिर आगे चलते हैं। छः 4 5 2 6 3 1 4 2 5 3 6, पूछा गया है 4 के विपरीत, इसके पीछे 4 के। भैया कोई भी एक कॉमन ले लो, कोई भी 2 पासे ऐसे पकड़ो जिसमें कॉमन हो, 6 है इसमें कॉमन 6 है, ठीक है मिल गया, तो पहले पासा मिल गया भैया, तो 6 4 5, 6 3 2, 6 3 2, क्या बच रहा 1, लेकिन पूछा क्या है 4 के, तो आंसर कितना 3। चलो और दिखाता हूं और प्रैक्टिकल। ये 2 देखो पासे क्या है कॉमन, यहाँ 4 कॉमन है, तो देखो 4 5 6, 4 2 1, 4 2 1, अब भैया डबल 4 हो रहा, क्या बच रहा 3, देखियो है नहीं आंसर, 4 के पीछे 3। तो कोई भी 2 पासे पकड़ो जिसमें एक कॉमन हो, सीधा आंसर। वही 2 टाइप आपको पूरा चैप्टर करवा देगी। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपके। प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, 99% वाला दिखाऊंगा प्रैक्टिकल भी, कोई दिक्कत ना हो। अगर पासे में ए बी सी डी भी आ जा तो 6 तो हो गए ना, ए बी सी डी ई एफ एफ तक हो गए। रंग आ जा तो रंग तो 6 दे होगा। अभी सेकंड भाग है इसका, पहला भाग आपसे हो जाएगा, सिर्फ एक प्रैक्टिकल रह रहा जो 99% वाला 1% का प्रैक्टिकल रहेगा बताऊंगा आपको मैं। पहला भाग हो जाएगा, अभी सेकंड भाग है। यूपी पुलिस में 2 3 सवाल थे, यूपी पुलिस में 2 3 सवाल थे, ये वाले सवाल थे। पहला आपको सिखा दूं मैं सवाल, हर सेट में 2 एक सवाल थे ये पुलिस की, अरे आते रहे। इसमें क्या करना, जैसे एक पासा हो,
एक पास में 6 फलक होते हैं। आपने देखा होगा एक पास के अंदर कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। मैं ले नहीं रहा यहाँ, दिखाई देता हूं आपको। 1 2 3, एक इसके पीछे होगा, एक इसके इधर होगा, एक इसके नीचे होगा। तो एक पास में 6 फलक होते हैं जिनमें नंबर लिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो एक पासों को तोड़ के ऐसा खोल के दिखा रखा 1 2 3 4 5 6, 6 फलक दिखा रखे। अब इसका दोबारा पासा बनाना और किसके पीछे क्या आना, ये चीज बतानी होती है इसमें। एक पासा खोल रखा, इसको इकट्ठा करना है, इस पासे को किसके पीछे क्या आना ये भी दर्शाना। तो पहले 2 3 सवाल देखो रट्टे वाले, रट्टे वाले दिखा रहा। आपको क्या करना, देखो 3 इधर दिख रही है आपको फलक, 3 ये। आपको क्या करना, बीच का छोड़ना। कैसे, ये लो 1 और 3, तो 1 के पीछे तो होगा 3, बीच का छोड़ दो। अब इतना हो गए, अब इधर आओ, 4 के पीछे 6, बीच का छोड़ दो। अब बचा 5, ये बचा 2, तो 5 के पीछे 2। गारंटी तो है मेरी, जो ये आओ। एक सवाल और देखो, पहले रटो थोड़ा सा कि हाँ भाई कौन सा छोड़ना, पहले आपसे तो आना चाहिए ना। दो 3 5 6 4 और 1। अब इसको मोड़ के इकट्ठा करना, पासा बनाना। अब देखो ये सीधी लाइन है, अगर मैं इसको और इसको लूं, बीच में छूट गया, 2 के पीछे क्या होगा 5। अब यहां देखो 3 और 6 को, बीच में क्या छूट रहा, 1 छोड़ दो 5, यानी कि 2 और 5 लो बीच में छोड़ दो, फिर 3 और 6 लो बीच में छोड़ दो, तो 3 के पीछे क्या होगा 6। तो 2 के पीछे 5, फिर 3 के पीछे 6। जब 2 और 5 लिया तो 3 छोड़ दे बीच में, फिर 3 और 6 लिया तो ये छोड़ दे बीच में। अब क्या बचा, अब यहां देखो गौर से, 1 और 4 के बीच में क्या है 3, छोड़ दो, ये ले लो 1 और 4, 1 बराबर 4, ये बन गया आपका पासा। अभी दिखा रहा प्रैक्टिकल में। पहला सवाल देखो एक और, दो 1 4 6 3 5, वही पासा मोड़ना अपना, वही क्या करना, पासा मोड़ना। तो देखो 2 बराबर 4, बीच में छूट गया। अब देखो 1 बराबर 6, 1 और 6 के बीच में 4 छूट गया, क्या बचा 5 और 3, तो 5 बराबर 3। क्लियर। एक सवाल और देख लो आप, ABCDEF, ये जी पासा क्या करना, मोड़ना। मोड़ना क्या होगा आपका, B बराबर D, छूट गया बीच में एक, इन दो के बीच में छूट गया एक, C बराबर E, बीच में छूट गया। अब ये बचा A, क्यों बचा F, तो A बराबर F, ये है जी पासा। अब मैं आपको एक पासे का प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि हाँ सही हो या गलत होगा। देखो ये रहा चित्र, मैंने एक पेज लिया, सेम ऐसा बना रहा हूं।
1 2 3 4 5 6, ये बनेगा आपका चित्र। अब मैं इसको फाड़ रहा हूं। ये चित्र है आपका। मैंने क्या कहा था कि ये 3 है तो 1 और 3 लो, बीच में 2 छोड़ दो। क्यों कहा था मैंने कि 1 के पीछे 3 नहीं आएगा। देखो कैसे, आप 1 को मोड़ो, ऐसे मोड़ दिया। अब कैसे मोड़ोगे इसको, 1 ऐसे मुड़ गया, अब ये 3 का मुंह मोड़ोगे आप। ये देखो 1 और ऐसे, तो 1 3 2, तो 1 बराबर क्या आ गया 3। देखो 1 के पीछे क्या हुआ 3, भाई ऊपर का फलक बन गया, नीचे बन गया, बन गया। अब ये यूं जा रही है, ये पूंछ सी है यहाँ 4 है 5 है 6 है। अब ये क्या करोगे, कान को ऐसे लगाओगे, यहाँ 4 आ गया, ये 3 है 4 5 6, तो 4 को यहाँ लगाओगे, पीछे कितने बचे 2, तो पीछे होगा 5, इधर आओगा 6। देखो आप, एक बराबर 3, यहां 4 है ना, 4 बराबर 6। कैसे, देखो यो 1 है, यो 1 है, फलक मोड़ा, यहाँ 3 फलक है, ये 3 फलक है, तो जिस टाइम मैं मोड़ूंगा तो ये 3 फलक साथ में ऐसे आओगे, 1 बराबर 3 आ गया। बीच में क्या है आपके 2 है। अब ये क्या है 3 है, 1 2 3, अब ये ढके जाओगे यहाँ, तो यहाँ गया 4। अभी पीछे क्या बचे 2 फलक, तो 2 आ गया, ये 5 5 आ गया 2 के पीछे, और 4 इधर 6। क्यों, 1 बराबर 3, अब ये 4 है 5 है 6 है, तो 4 तो होगा यहाँ, और 6 है, देखो ये 6 है, यो इधर 6 इधर 5 है, तो 5 आ जाएगा पीछे, 2 के पीछे 5, और 6 आ जाएगा इधर को घूम के, तो 4 बराबर 6। क्लियर, और देखना चाहो देख सकते हो। जैसे दूसरा सवाल था, चलो ये लो आसान सा। दो 3 5 6 4 1, 2 बराबर 5, 3 बराबर 6, 1 बराबर 4। प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं आपको मैं। कागज पसीना हो गया। ये है आपका 2 3 5 6 4 और 1। आप देख सकते हो, मैं से पहले फाड़ दूं। सारे सवाल प्रैक्टिकल रहना चाहिए, तो भर्ती ऐसे नहीं हो जाता। कंपटीशन जमाना है, बेहतरीन पेपर चलते आ रहे हैं, तो हड़के नहीं आते। एक का चीज डीप में बताना चाहिए आपको।
देखो जी, अब मैं क्या करूंगा, 1 और 4 मोड़ दिए तो 1 बराबर 4, देखो आप, तो 1 बराबर 4। अब ये है मैं, ये 2 आ गया, 2 मोड़ दिया तो 1 बराबर 4, ऊपर क्या है 2, अब ये क्या बचा नीचे 2, तो 5 तो आ गया 2 के नीचे, देखो अब 6 कहां होगा, 6 पीछे हुआ जाओ घूम के, 3 बराबर 6। अब बना के देखियो खुद, नहीं हो तो गारंटी मेरी। क्लियर। अब सवाल कैसे पूछा जाता है इस पे, एक सवाल देख लो आप। और एक बात का ध्यान रखोगे, एक सवाल ऐसे भी आता है, ध्यान रखिए जरा ये। चलो मैं दिखाता हूं और सवाल कैसे बनते हैं इस पे। ये बना रखे ना सवाल ऐसे, 2 3 4 5 एक टुकड़ा यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां, ऐसे है जी, इसको मोड़ना है। तो इसमें 6 फलक मुझे नजर नहीं आ रहे, इन्होंने पता क्या कर रखा, एक फलक को है ना ऐसे काट रखा, एक टुकड़ा यहां लगा रखा, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आपको मोड़ना है, 2 बराबर 4, 5 बराबर 1, अब 3 बराबर जो कोरा जो है ना 4 टुकड़े कर रखे हैं, ये ही होगा, या कह सकते हो आप, या तो 3 बराबर आप 6 लिखोगे क्योंकि 6 बच रहा, या अगर कुछ लिख भी नहीं रहा तो कोरा कोरा तो होगा, 3 बराबर कोरा। समझ में इस बात को लेंगे, ठीक है। दिखाता हूं सवाल, मैं आपको सवाल करवा दूं 2-3 सवाल कैसे बन रहे इस पे। ये सवाल है इसमें, F E B C D और A। पूछा गया कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी आकृति बनेगी, यानी कि यो पासा खोल रखा है और आंसर में एक पासा 4 ऑप्शन दोगे। मैं पहले ऑप्शन दिखा दो आपको, सवाल कैसे पूछ रखे हैं। यह है F B E F E D E C E B C, बी है यहाँ, डी ई ए, कौन सी आकृति बनेगी, यानी कि कौन सी आकृति इनमें से, यानी कि इसको मोड़ पे इकट्ठा कर रखा, कौन सी आकृति सही है। पहली बात तो आपसे खुद आना चाहिए, देखो जी F बराबर B, यानी कि F के पीछे होगा B, और E बराबर C, बचा क्या A बराबर D। आपको पता होना चाहिए कि F के पीछे B आएगा, E के पीछे C आना, E के पीछे D आना, हमने बना लिया अपनी आकृति, कौन सी सही है। देखो जी F है, F के पीछे क्या होगा B, अब F के पीछे क्या होगा B, जो है F यहाँ, F के नीचे क्या आना चाहिए B, लेकिन B दे रखा है यहाँ, तो यह आकृति क्या होगी, नहीं होने की, क्योंकि F के नीचे आना चाहिए B, ना कि बाहर आना चाहिए। और यहाँ देखो F के पीछे क्या है B,
एफ के पीछे आना चाहिए बी, लेकिन बी दिखा रखा है यहाँ, तो ये आकृति नहीं हो सकती। या देखो डी के बराबर कोई भी पकड़ लो, ई ले लो, ई के पीछे आना चाहिए सी। चलो जी हो सकता है, क्योंकि ई के पीछे आना चाहिए सी। अब सी नजर नहीं आ रहा, हो सकता है। अब ए पकड़ो उसका, ए के पीछे आना चाहिए डी, ए के पीछे आना चाहिए डी, लेकिन डी कहां दिखा रखा ऊपर, तो यह भी नहीं हो सकती, गलत। अब आकृति लो या कोई भी अक्षर ले लो, कोई भी अक्षर, सी के पीछे आना चाहिए ई, सी के पीछे आना चाहिए था ई, लेकिन ई कहां है ऊपर, यह भी नहीं हो सकती। बची या एफ के पीछे क्या आना चाहिए बी। क्या बी नजर आ रहा है आपको इसमें, बी नजर आ रहा, तो एफ बराबर बी हो सकता है। फिर यहाँ क्या है ई के पीछे क्या आना चाहिए सी। अब सी ई के पीछे आना चाहिए सी नजर नहीं आ रहा, तो ई बराबर सी हो सकता है पीछे। बचा क्या डी के पीछे क्या आना चाहिए ए, डी के पीछे क्या आना चाहिए ए। अब ए नजर आ रहा, नहीं आ रहा, तो डी बराबर ए हो सकता है। तो यानी कि यही आकृति बन सकती है आंसर। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत इस बात को लेकर? आपको इस पर एक सवाल और करवा दूं, समझ में आ जाएगा। पूछा गया है कौन सी आकृति बनेगी, आकृति बनेगी। ऑप्शन दिया है 4। कितने की बनेगी? पानी भी आया। ऑप्शन दिया बच्चों एफ बी ई एफ ई डी, ई बी सी डी ई ए। कौन सी आकृति बनेगी? पहले तो आकृति आपको बनाने आनी चाहिए, बनाओ अपनी। एफ के पीछे क्या होगा बी, और ई के पीछे क्या होगा सी। आकृति कौन सी दे दी, दोबारा वही दे दी क्या? सेम आकृति है, कोई बात नहीं। ए बराबर बी। तो देखते हैं, अगर एफ ऊपर है तो नीचे आना चाहिए बी, लेकिन बी कहाँ रहा यहाँ पे, तो गलत। एफ ऊपर है, नीचे आना चाहिए बी नजर नहीं आ रहा, बाकी जगह हो सकता है। अब चलो इसे छोड़ दो, अभी यहाँ देखो ऊपर क्या है ई है, अब ई के नीचे क्या होगा सी, लेकिन सी कहाँ नजर आ रहा, यहाँ नजर आ रहा, तो गलत, नीचे आना चाहिए। यहाँ डी है, डी के नीचे क्या होगा ए, डी के नीचे आना चाहिए ए नजर आ रहा है, यहाँ नहीं होगा। अब यही आंसर ना, कैसे? एफ है यहाँ, एफ के पीछे क्या आना बी नजर नहीं आ रहा, हो सकता है जी। यहाँ क्या है ई
ई के नीचे आना चाहिए सी, सी नजर नहीं आ रहा, तो ई बराबर सी हो सकता है। तो क्या है डी, डी के पीछे क्या होगा ई, ए नजर सॉरी डी के पीछे होगा ए नजर नहीं आ रहा, हो सकता है, तो आंसर करेक्ट। क्लियर। इसका एक सवाल और देख लो आप। जैसे सवाल दिया एक चार दो पाँच तीन, और ये क्या कर दी गई, यहां से ब्लैक कर दिया गया। कौन सा बनाया जा सकता है, इसमें दो दो ऑप्शन, कौन सा बनाया जा सकता है, चार इसमें ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है इसमें भैया, चार ऑप्शन है। दो चार पाँच, दो तीन चार, पाँच तीन और इतना ब्लैक है, एक चार, ये ब्लैक है। कोई कोई आकृति ऐसी आओगी समझ में नहीं आनी, बना देखना पड़ जाएगा आपको। ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, यानी कि दो ठीक है मेरे पास से, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, डबल ठीक है इसमें, कोई दो ठीक है ऑप्शन। अब हमें क्या बनाना, एक बराबर दो, तीन बराबर पांच और चार बराबर कैसे आऊंगा। अब आपको क्या करना, चार बराबर, देखो जी जब इसको ऐसे मोड़ेंगे, तो देखो मैं दिखाता हूं आपको, जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये ऐसे आऊंगा, यहां ये ब्लैक इससे टकरा हुआ। अब क्या करेंगे, थोड़ा छोटा बनाऊं, ये ब्लैक ऐसे टकरा हुआ चोंच, ये व्हाइट, ऊपर का ब्लैक यहां टकरा हुआ, यानी कि ऊपर का ब्लैक आ जाएगा यहां और आ जाएगा नीचे से पूरा। मुझे पता है प्रैक्टिकल बना देख लियो आप। क्लियर। तो इसका मतलब चार के पीछे कैसे आना, ये ऐसे आना था, इतना ब्लैक। अब देखो जी अगर दो ऊपर है तो नीचे क्या आना चाहिए, एक, दो बराबर एक, चार बराबर हो सकता है, पांच बराबर हो सकता है। चलो जी मैं पहले आपको दिखा रहा हूं, कोई ऑप्शन ले लेंगे आप, ठीक है। पहले ये ऑप्शन देखो आप, यहां पांच है, पांच के पीछे क्या आना चाहिए तीन, लेकिन तीन कहां नजर आ रहा है यहां, तो ये गलत। ये देखो एक, एक के पीछे क्या आना चाहिए दो, हो सकता है। चार के पीछे आना चाहिए ब्लैक, चार के पीछे आना चाहिए ब्लैक, लेकिन ब्लैक कहां रहा है यो नहीं होगा। क्लियर। अब देखो जी आप, दो के पीछे आना चाहिए हो सकता है क्योंकि एक नजर नहीं आ रहा, चार के पीछे आना चाहिए ब्लैक हो सकता है, और पांच के पीछे आना चाहिए तीन, नजर नहीं आ रहा, हो सकता है।
दो, दो में बिछाना चाहिए, एक हो सकता है क्योंकि नजर नहीं आ रहा। तीन, तीन में बिछा 5 हो सकता है, यहां नजर नहीं आ रहा। 4 में बिछा ब्लैक हो सकता है। तो यानी कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, ये वाला। बात समझ में आ गई होगी आपके, क्लियर। अब इसमें जो रह गया घन, रह गया घन। घन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये वाला चैप्टर रह गया इसमें, इसका एक भाग और है, थर्ड भाग, ये वाला कि कितने कोणे 3 रंगों से रंगे हुए हैं। यानी कि एक दे देगा भैया आपको 3 सेंटीमीटर का घन दिया गया है, छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाए गए हैं। टोटल टुकड़े कितने बने, कितने फलक के तीनों कोणे 3 रंगों से रंगे हुए हैं, कितने फलक 2 रंगों से रंगे हुए हैं, कितने फलक 1 रंग से रंगे हुए हैं, कितने फलक एक भी रंगों से नहीं रंगे हुए हैं। ये वाली टाइप रहेगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आओगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्लियर। अब जो सवाल मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल रह रहा, वो मैं समझा रहा हूं आपको। देखो मैं आपको 2 टाइप सिखाई, दोनों प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं। चार 1 2 4 5 3, पूछा क्या गया, 3 के विपरीत। मैंने इसमें आपको, इसमें एक कॉमन है, क्या है, 4 2 1 4 3 5। अब भैया 3 के पीछे क्या आ गया, 2 आंसर, एक तो ये आंसर था। लेकिन प्रैक्टिकल देखना चाहो आप देख सकते हो। मेरे पास देखो मैंने इसका एक पासा बना दिया और एक पास से 3 फलक चमकते हैं हमेशा, 1 2 3, कभी रख के देखो आप, ये ऐसे रखा, आप खड़े होकर देखियो, 1 2 3 फलक में से चमकेंगे। अब इधर लिखा हुआ है 1, इधर लिखा हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है 4, 1 2 4। अब गौर करो, आपको 4 ऊपर का ऊपर ही है। अब यहां सामने आ रहा 5, इधर आ रहा, इधर 5, इधर 3 आ रहा। तो यानी कि पासा कैसे घुमाया होगा, 4 ऊपर ही है। अगर मैं इस पासे भी 1 है 2 है 4 है, अब 4 यहां भी ऊपर ही है तो ऊपर रखो। अब क्या करा होगा इसने, 1 और 2 बिल्कुल भी नहीं चमक रहे। अगर मैं एक बार घुमाऊं तो 2 चमकता है, इधर खाली, लेकिन 2 भी नहीं चमक रहा। अगर मैं इसे ऐसा घुमाऊं तो जब ये खाली आ गए। अब यहां देखो 5 लिखूंगा क्योंकि ऐसे घुमाया गया है, यहां लिखूंगा 3, तो देखो ये 5 है, ये क्या है 1, तो 5 बराबर 1, यहां 3 है, यहां 2 है,
3 बराबर 2, बचा क्या 4। तो 4 के नीचे हाँ जो बच रहा वही होगा क्या 6। बना के देखो आप इसे। चलो देखो आप 4 2 1, 4 3 5, देखियो 5 बराबर 1, 5 बराबर 1, 2 बराबर 3, 2 बराबर 3, 4 बराबर 6, मिटाओ 6। कैसे दोबारा समझ लो। ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है। अब इस योग पासा फेर के दिखाया गया है, ऊपर 4 है तो ऊपर 4 है, लेकिन यहां 1 और 2 नहीं चमक रहे। अगर मैं इसको ऐसा घुमाऊं तो 4 2 यो खाली रहता है, यहाँ 2 तो चमक रहा है लेकिन 2 भी नहीं चमकना। तो फिर इसे एक बार और घुमाया, एक बार और घुमाया तो 2 यहाँ 5 यहाँ, फिर घुमाया तो 5 यहाँ 3 यहाँ 4 ऊपर। तो पीछे क्या आ रहा है देखो, अपना आपको याद है 3 के पीछे 2, 5 के पीछे 1, बचा 4 के पीछे क्या 6। बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, बना के देखियो, नहीं समझ में बताइयो। अब डबल वाला बड़ा खास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लो आप प्रैक्टिकल। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, मैं दोबारा प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा। बना के देखियो चित्र ऐसे ही जैसा मैं बता रहा हूं। अब ये था हाँ भैया 1 4 6 6 4 5। अब ये डबल कॉमन है ना इसमें, तो 1 बराबर पूछेगा तो 5 या 5 बराबर 1। तो जिसमें 2 कॉमन हो, अगर बची संख्या पूछेगा तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इनमें से पूछ ले कॉमन में से तो दिक्कत आ जाती है। समझे क्या है। वैसे तो मैं बताऊं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। 1 बराबर तो होगा 5, कोई पूछा 4 बराबर क्या है। अब 6 ध्यान आ जा रहा तो क्या बचा देखो, 6 हटा दो यहां से। 1 बराबर 5 और एक संख्या टिकी 6, बचा क्या 3 और 2, क्योंकि ना तो 3 यहां नजर आ रहा ना यहां आ रहा। तो 4 के पीछे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों क्यों भैया 1 बराबर तो 5 आने आना गारंटी मेरी। अब मुझे 4 बराबर क्या है। अब 6 ध्यान नजर आ रहा, 6 नहीं हो सकता, ना 6 होगा ना 1 होगा ना 5 होगा। तो जो बचा ना तो 3 दिखाई दे रहा ना 2, 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। कोई पूछे 6 बराबर क्या होगा, 6 बराबर पूछेगा तो 4 तो होना नहीं, 4 हटा दो। तो 1 गया 4 गया 5 गया, क्या बचा 3 और 2। तो 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। आंसर यहां आता है। कैसे देख लो प्रैक्टिकल। देखो यहां 1 है, यहां क्या है 6, यहां 1 है, यहां 6, ऊपर क्या है 4 है। 1 6 4 ऐसे रखा हुआ है, 1 6 4। अब यहां देखो जी 4 ऊपर का ऊपर है, लेकिन बस सिर्फ 6 यहां से यहां आ लिया। तो क्या करो यहां ए लो जी 6 यहां आ गया और ऊपर 4, तो यहां क्या नजर आ रहा 5। तो कोई भी आदमी अब इसके यहां क्या है यू नहीं बता सकता, इसके नीचे क्या नहीं बता सकता। तो 4 के पीछे देखो 6, देखो अब देखो 1 6 और 4 क्लियर, 4 ऊपर है लेकिन पासा एक बार घुमा रखा, 6 यहां आ लिया। देखो 6 में यहां लम्बा तो यहां 5 नजर आया, 5 लिख दिया। अब यो स्थान खाली रहा होगा, यो स्थान खाली रहा होगा, यो किसी को नहीं पता यहां क्या है यहां क्या है। तो कोई अब 5 के पीछे क्या जा लिया 1, तो 5 बराबर तो 1 हो लिया। अब मुझे 6 के पीछे क्या है तो कुछ नहीं पता, यहां क्या होगा यहां क्या होगा किसी को नहीं पता। अब 5 का पता, 1 का पता, 6 का पता, 4 का पता।
बचा क्या 3 और 2। तो 6 के पीछे 3 भी हो सकता है 2 भी हो सके। कोई पूछे 4 के पीछे क्या है, अभी स्थान खाली, यहाँ 3 भी हो सकता था 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था 2 भी हो सकता था, किसको नहीं पता ये भी तो यहाँ उत्तर आता है। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर बढ़ा दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही काफी है। इस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करो कर लियो भैया, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन वीडियो तभी आएगा।